नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर चुके हैं, हम परसेंटेज पूरी खत्म कर चुके हैं 15 पार्टों में। यदि आपने सभी ने परसेंटेज नहीं देखी तो सभी पहले परसेंटेज को जाकर देख लें, क्योंकि बेसिक है वो बिल्कुल पूरे मैथ की। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादातर चैप्टर होते हैं परसेंटेज से। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज, चारों के चारों चैप्टर होते हैं। यानी कि परसेंटेज पूरे मैथ की जान है। यदि आपने परसेंटेज को नहीं देखा है तो पहले परसेंटेज को अच्छी तरह से देख लें। और हम प्रॉफिट लॉस में बेसिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और एक क्लास ले चुके हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। यदि सभी को क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज पहला क्वेश्चन लेते हुए आज की क्लास का, आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 16 से ही 2/3% की हानि होती है। हानि होती है यदि उसे 1800 रुपए में बेचा जाए, 1800 रुपए में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देख लो, पहला क्वेश्चन है आज का। इससे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे के फार्म, आरपीएफ के फार्म ऑनलाइन हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी सभी अपने फार्म फिल कर दें, क्योंकि उसके बाद साइट बिजी हो जाती है और फार्म फिल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अभी सभी बच्चे अपने फार्म फिल कर दें शुरू में ही, और अपनी पढ़ाई में लग जाए बेहतरीन तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 16 से ही 2/3% की हानि होती है। यदि उसे 1800 रुपए में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो करना क्या है, पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है 16 से ही 2/3% की। तो मैंने सबको सिखाया है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी है। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सीपी और यहाँ पे लिखना है एसपी। ठीक है, मैंने बताया हमेशा नीचे वाला ओरिजिनल होता है। यानी सीपी हमारा कितना है, 6 रुपए। कितना है, 6 पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो बेची कितने में होगी, 5 रुपए में। क्लियर बात, बेहतरीन क्वेश्चन है कि सीपी हमारा 6 है, 6 पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो बेची कितने में होगी, 5 रुपए में। क्लियर बात। पर 5 की जगह हमें दे कितना रखा है, 1500 रुपए। कितना दे रखा है, 1500 रुपए। 5 का डिवाइड 1500 में किया कितनी बार जाएगा, 300 में। तो 300 की गुना इसमें कर दी हमने, 300 की 6 में गुणा करी तो कितना आ गया, 1800। कितना आ गया, 1800। अब यहाँ पे देखो, 1800 की चीज को 1800 रुपए में बेच रहा है, तो 1800 रुपए की चीज को 1800 रुपए में बेच रहा है। तो इसमें क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना ही हानि, ना तो लाभ और ना ही हानि। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, प्रॉफिट परसेंटेज है इसका 0। ठीक है, ये आंसर है इसका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो एक बार और समझ लीजिए, पहले क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। यानी 6 की चीज को 5 में बेच रहा है, तो 5 की जगह सेलिंग प्राइस देख कितना रखा है, 1500। 6 की वैल्यू 1500, 300 गुना है, 300 गुना कितनी होगी, 1800। यानी सीपी 1800 का गया। अब उसने क्या कहा, इसे 1800 रुपए में बेचे, 1800 की चीज को 1800 में बेच रहा है, तो क्या होगा, ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस। यानी सी प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट पूछा था 0%। ठीक है, तो लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। यदि सभी को क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का सेकंड क्वेश्चन है, लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है।
यदि उसे 900 रुपए में बेचा जाए, यदि उसे 900 रुपए में बेचा जाए तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एक किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसे 900 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल, आप मेरी वीडियो देखोगे 12, 13, 14 मिनट, 15 मिनट लास्ट होती है, और उसमें मैं 4 से 5 टाइप आराम से करा देता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि मैं बढ़िया करा रहा हूँ तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला कि किसी वस्तु को यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको आती है 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सीपी लिखना है और यहाँ पे एसपी लिखना है। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना है? 5 रुपए। कितना है? 5 रुपए। लाभ हो रहा है 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने में होगी? 6 में। क्लियर बात है? 5 पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो बेची कितने में होगी? 6 में। 6 की जगह दे कितना रखा है मैं? 1200। कितना दे रखा है? 1200। तो 6 का डिवाइड 1200 में किया तो कितनी बार किया? 200 बार। तो 200 की गुणा हमने इसमें कर दी, तो 200 की 5 में गुणा करी तो कितना आ गया? 1000 रुपए। अब 1000 की जगह बेच कितने में रहा है? 900 रुपए में। तो 1000 की जगह 900 रुपए में बेच रहा है, तो लॉस कितने का है? 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का लॉस है। तो लॉस बराबर, हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो 100 रुपए का लॉस है। कितना है सीपी हमारा? 1000, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, तो 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो लॉस कितना आ गया? 10%। यानी कि जब वो 900 रुपए में बेचेगा तो उसे 10% का लॉस होगा। क्लियर बात एकदम? एक बार और समझ लीजिए, करना क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, माइनस कर देना है। 5 में एक लाभ हो रहा है तो जोड़ देना है, हानि हो रही है तो घटा देना है। तो लाभ हो रहा था 20% का, तो 5 से कितना हो गया? 6। 6 की जगह दे कितना रखा है? 1200। कितने गुणा है? 200। 200 की गुणा इसमें करी तो सीपी कितना आ गया? 1000। अब उसने क्या कहा? 900 रुपए में बेचे। यदि 1000 की चीज को 900 रुपए में बेचेगा तो लॉस कितना होगा? 900 रुपए का। प्रॉफिट लॉस हमेशा होता है किस पर? सीपी पे। पहली क्लास में समझा चुका हूँ। तो यानी 100 रुपए का लॉस है, 1000 पर परसेंटेज बना दिया 100, 10% आ गया। क्लियर बात? सेकंड क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप है, और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आज का हमारा, देख लीजिए। किसी वस्तु को, थर्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उसे 950 रुपए में बेचने पर, उसे 950 रुपए में बेचने पर पहले हुई हानि के बराबर लाभ होता है, बराबर लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये आज का थर्ड क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, यदि उसे 950 रुपए में बेचा जाए तो पहले हुई हानि के बराबर लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले ये चेक करो कि लाभ और हानि बराबर है, तो हमें लिखा है कि लाभ जो है वो हानि के बराबर है। जब भी लाभ और हानि के बराबर होगा तो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा, यानी सीपी बराबर सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2/2। जब भी लाभ और हानि बराबर होंगे तो करना क्या है? दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमें सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर पहला हमारा कितना है? 600, और लास्ट वाला कितना है? 950। अब दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया? 1550। तो 2 से डिवाइड कर दो तो सीपी बराबर आ गया 2 सत्ते 14, 775 रुपए। तो हमारा सीपी कितने रुपए है? लागत मूल्य कितना है? 775 रुपए है। एक बार और देख लीजिए, करना क्या है? जब भी लाभ और हानि बराबर है तो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ना है और 2 से
डिवाइड कर देना है। तो यानी हमारा पहला सेलिंग प्राइस है 600, दूसरा कितना है 950, तो दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 1550/2, यानी सीपी हो गया हमारा 775 रुपया। क्लियर बात, बेहतरीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उसे 950 रुपए में बेचने पर पहले हुई हानि से दुगना लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो ये आज का चौथा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उसे 950 रुपए में बेचने पर पहले हुई हानि से दुगना लाभ होता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ जो तुम्हें रटना ना पड़े। तो यहाँ पे करना क्या है, सीपी लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीपी। अब यहाँ पे देखो यदि सीपी से नीचे बेचेगा तो क्या होगा, लॉस। सीपी से नीचे बेचेगा तो लॉस और सीपी से ऊपर बेचेगा तो प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, यानी कि सीपी से नीचे बेचेगा तो लॉस होगा, सीपी से ऊपर बेचेगा तो प्रॉफिट। अब वो पहले उसने क्या कहा कि 500 रुपए में बेचने पर हानि होनी है, यानी सीपी से नीचे बेचा है। क्लियर बात है, यानी सीपी से नीचे बेचा है तभी तो लॉस हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं, अब यदि उसने क्या 950 रुपए में बेचे तो प्रॉफिट होता है, यानी 950 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 950 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं उसने क्या कहा, 950 रुपए में बेचने पर पहले हुई हानि से दुगना लाभ होता है। तो करना क्या है, यहां से यहां तक इसको मान लेना है कि इसकी लॉस कितने का है, 1 यूनिट का है। कितने का है, 1 यूनिट का, यानी यहां से यहां तक लॉस उसे कितना हुआ, 1 यूनिट का। तो उसने क्या कहा, जो लाभ है, जो लाभ प्रॉफिट है पहले हुई हानि से दुगना है, तो ये कितना आ गया, 2 यूनिट, यानी लाभ दुगना है किससे, लॉस से, यानी 1 यूनिट की हानि तो लॉस, प्रॉफिट कितने का है, 2 यूनिट का। अब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट का लॉस और 2 यूनिट का प्रॉफिट, तो कितना हो गया टोटल 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का अंतर है इन दोनों सीपी में। पर रुपया में कितना अंतर है, 950 माइनस 500, यानी 950 में से 500 रुपए माइनस कर देंगे, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 450। अब उसको देखना है कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 450 बटे 3, 3 से काटा कितनी बार गया, 150 बार। कितनी बार, 150 बार। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150 आ गए। 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपया है, कितनी है, 150 रुपए। यानी जब वो 500 रुपए में बेच रहा था तो लॉस कितना हो रहा था, 150 रुपए का, यानी कि हमारा सीपी कितना आ गया, तो सीपी बराबर 500 रुपए में बेच रहा था तो 150 रुपए का लॉस था, तो खरीदी कितने में होगी, 650 रुपए में। ये हमारा आंसर है। एक बार और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। उसने क्या कहा, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है, यानी सीपी से नीचे बेच रहा है, यानी 500 रुपए में लॉस हो रहा है। अब उसने क्या कहा, 950 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, यानी सीपी से ज्यादा बेचा होगा। अब उसने क्या कहा कि जो पहले हुई हानि है उससे दुगना लाभ हो रहा है। यदि हमारी हानि 1 यूनिट की है तो लाभ कितने का है, 2 यूनिट का। तो यहां से यहां तक का अंतर कितना आ गया, 3 यूनिट। और रुपए में अंतर कितना हुआ है, यहाँ पे 500 रुपए था, यहाँ पे 950, यानी 950 में से 500 के 450, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, 150, यानी उसे 150 रुपए का लॉस हो रहा था, कितने पर, 500 पर। यदि 500 पे 150 रुपए का लॉस है तो खरीदी कितने में होगी, 650 रुपए में। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही काफी है। यदि वीडियो सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।